नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुपुदियाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 22 मार्च 2024 के अगर हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर को उठाकर देखें तो उसमें उत्तराखंड राज्य में जो ऊर्जा संसाधन है, जो सौर ऊर्जा है, उसके बारे में जो है खबर आई है, जिसके लिए उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऊर्जा के क्षेत्र से यानी कि जो एनर्जी है इसके फील्ड से, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड से जो सवाल बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साथ में आज यानी कि 22 मार्च का दिन याद करिए, 1993 के बाद, वर्ष 1993 के बाद हर वर्ष जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि की तरफ चलें तो सर्वप्रथम रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में 1992 में पहली बार जो यूनाइटेड नेशन से उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था विश्व जल संरक्षण के लिए, और अगले ही वर्ष यानी कि 1993 में पहली बार जो है विश्व जल संरक्षण के रूप में जो है दिवस मनाने की बात हुई थी, और इसलिए हर साल 22 मार्च के दिन वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं यदि मैं आपको लेकर चलूं वर्ष 2010 में, तो वर्ष 2010 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो हमारा स्वच्छ जल है, स्वच्छ पर्यावरण है, जो हमारी स्वच्छता है, उसको मानव अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया था। तो जो कुल मिलाकर मानवाधिकार हैं, उन मानवाधिकार में 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में जो है संदर्भित किया था। तो ये तो बात रही आज के दिवस का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने सेगमेंट पे, जिसमें उत्तराखंड राज्य की जो सौर नीति है, सोलर जो पॉलिसी है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसी समय हिंदी अखबार में जो कुछ प्रमुख समसामयिकी है इस पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन और उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी कि जो UJVNL है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, और उत्तराखंड की सौर नीति 2023 पर डिस्कस करेंगे। और एक जो है क्विक रिविजन हमारा होगा उत्तराखंड के प्रमुख बांध परियोजनाओं पर, कि उत्तराखंड में कौन कौन से डैम प्रोजेक्ट्स हैं या कौन कौन से डैम है जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए खैर इसकी शुरुआत करते हैं आज के सेगमेंट की। तो सबसे पहले यदि बात करें तो हम लोग दैनिक समसामयिकी के भीतर उत्तराखंड को ऊर्जा मिली और चमक बिखरना जो है अभी बाकी है। मतलब देखो, लगातार उत्तराखंड जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य तो कर रहा है, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा उत्तराखंड में बिजली की खपत हो रही है। तो इसलिए अब आवश्यकता है कि खपत से ज़्यादा जो है और अधिक प्रोडक्शन किया जाए, और इस प्रोडक्शन के लिए जो है यहाँ पर लगातार उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। यदि हम लोग बात करें तो बीते 10 वर्षों में उत्तराखंड के द्वारा उत्पादन, पारेषण और आपूर्ति के जो है 3 मोर्चों पर लगातार जो है ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, और ऊर्जा की जो सप्लाई है इसको बढ़ाया गया है। एक्सक्यूज मी, ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया गया है और इसको बढ़ाया गया है। वहीं सरकार ने कहा कि जो पारेषण तंत्र है इसको मजबूत बनाने के साथ साथ लगभग जो है 1.5 गुना इसका विस्तार करना जो है अनिवार्य हो जाता है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि जल वितरण जो व्यवस्था है उत्तराखंड में, जो जल विद्युत यानी कि जो हाइड्रो पावर है हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका जो वितरण हो रहा है, उसके लिए लगातार उत्तराखंड में जो है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड ने पिछले 10 पारेषण तंत्र का व्यापक विस्तार किया है, और प्रदेश में पिटकुल के लगभग 37 जो है कह लीजिए उप केंद्र खुले हैं, सब जो है यहाँ पर सेंटर्स खुले हैं जिसके तहत लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं लगभग 132 केवी की जो है पिथौरागढ़ चंपावत लाइन के निर्माण के लिए पिटकुल ने रिकॉर्ड सर्वाधिक जो है 1274 मीटर लंबाई का एक जो है स्थान विशेष कंडक्टर के रूप में जो है निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं हम लोग बात करें तो जो उत्तराखंड राज्य का लक्ष्य है वह है 24 घंटे बिजली की आपूर्ति देना। लोगों को जो है 24/7, समर सीजन में आप लोग जानते हैं बिजली की कटौती अधिक होती, तो इस दौरान भी जो है लगातार उत्तराखंड के वासियों को जो है बिजली पहुंचती रहे। तो इसके लिए जो है राज्य में क्या करना है, बिजली आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ये स्थिति तब है जब राज्य में जो है लगभग 70% बिजली जो है अभी भी बाहर से खरीदनी पड़ती है। मैंने कहा ना, देखो प्रोडक्शन का में खपत ज़्यादा है, और लगभग 70% हम लोग जो बिजली है वो बाहरी राज्यों से खरीद रहे हैं। वर्तमान में राज्य में जो है 15% जो है लाइन लॉस है, और लाइन लॉस जो है इसको भी सुधार करने की आवश्यकता उत्तराखंड राज्य में है। अगर हम लोग बात करें तो जो हर घर बिजली आपूर्ति व्यवस्था है इसमें भी सुधार करने का प्रयास किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, और ऊर्जा निगम ने केंद्र सरकार की जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, ग्राम ज्योति योजना के तहत जो है पर्वतीय क्षेत्रों में हर घर बिजली पहुंचाने का और फॉल्ट की समस्या को दूर करने का जो है लक्ष्य रखा है।
वहीं ब्यासी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ब्यासी जल विद्युत परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है और इसके साथ जो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है इस पर जो है कार्य किए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार जो है कार्य अग्रसर कर रही है। अगर हम लोग यूजेवीएन की बात करें तो यूजेवीएन लिमिटेड के अंतर्गत लगभग 1420.60 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनका परिचालन किया जा रहा है राज्य में, और इनमें से लगभग 5433.20 मिलियन जो यूनिट है उसका उत्पादन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है यूजेवीएन के द्वारा। वहीं बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो जो लघु परियोजनाएं हैं उसमें जो है लगभग 120 मेगावाट की जो 82 परियोजना है ये पूर्ण हो चुकी है। अभी इस पर मैं विस्तार में चर्चा करने वाला कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और कहां पर किस राज्य किस जो है जनपद में मौजूद है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो पिटकुल के द्वारा प्रदेश में जो है आने वाले समय में विद्युत मांग के लिए वृद्धि और निर्माणाधीन जल परियोजनाओं का और सौर ऊर्जा के उत्पादन में विद्युत के निकासों के लिए लगभग 10 परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और इसके पारेषण तंत्र के लिए या पारेषण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगभग 220 केवी जो है उप संस्थान सेलाकुई में, मंगलौर में और लगभग 132 केवी उप संस्थान जो है वो आराघर देहरादून में और खटीमा धौलाखेड़ा और लोहाघाट जो है इसमें जो है निर्माण कार्य के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। यदि हम लोग बात करें कि यूजेवीएन के द्वारा यूजेवीएनएल के द्वारा अभी तक कौन कौन से प्रमुख कार्य या प्रमुख परियोजनाएं चलाई गई हैं तो उसमें पौड़ी में चले तो दुनाऊ और चमोली में जो है उर्गम में लघु विद्युत जल परियोजनाएं हैं। जनपद अगर हम लोग रुद्रप्रयाग की बात करें तो काली गंगा में प्रथम और द्वितीय जल विद्युत परियोजनाओं के साथ कार्य आरंभ किया गया है। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद में 5 मेगावाट की जो सुरिनगाड द्वितीय जल विद्युत परियोजना है। इन सारी परियोजनाओं के बारे में अभी मैं आपको जो है डिटेल बताने वाला हूँ। देहरादून जनपद में 120 मेगावाट की जो 82 जल विद्युत परियोजना है। देहरादून में ही स्थित 300 मेगावाट की लखवाड़ जो निर्माण परियोजना है इसके लिए कार्य किया जा रहा है। बहुउद्देश्य परियोजना 660 मेगावाट की किसाऊ परियोजना के निर्माण में 50-50% उत्तराखंड सरकार और हिमाचल राज्य की बात करें तो सरकार का जो है सहभागिता के साथ इनका गठन किया जाएगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और टीएसडीसी का संयुक्त उपक्रम बनाकर जो है लगभग 5 परियोजनाओं को तैयार करने की बात चल रही है, जिसमें से 3 जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनकी कुल क्षमता 489 मेगावाट की और जो 2 पंप स्टोरेज परियोजनाएं हैं उनकी कुल क्षमता 1230 मेगावाट पर जो है कार्य करने की यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में जो है शुरुआत चल रही है। अब यदि हम लोग बात करें तो ये आज के न्यूज़पेपर में आई एक प्रमुख खबर है जिस पर हम अगर विस्तार में चर्चा करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले हमें उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधनों में या जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है। आपको सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से एक आकलन के अनुसार ये कहा था कि चीन में के जैसा चीन के अनुरूप अगर हम लोग भारत में बात करें तो जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनको विकसित किया जा सकता है और इसको विकसित किए जाने के लिए यहाँ पर लगभग 40,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन किया जा सकता है। इसी 40,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के भीतर लगभग 25,000 मेगावाट की क्षमता की जो नई परियोजनाएं हैं इनको उत्तराखंड राज्य में चिन्हित किया जा चुका है, जिनमें से लगभग जो है 12,716 यानी कि 12,716 मेगावाट की लगभग 59 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अन्य राज्यों की बात करें और केंद्र की बात करें तो उत्तराखंड राज्य को जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो अन्य राज्यों और केंद्र के द्वारा स्थापित किसी भी परियोजना से उत्तराखंड राज्य को जो रॉयल्टी के रूप में मुफ्त में बिजली मिलती है तो वो है 12% जो है निःशुल्क बिजली उत्तराखंड राज्य को मिलती है। कहां से? अन्य राज्यों से और केंद्र सरकार से, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अर्थात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नई रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि दिसंबर वर्ष 2023 में जो ये नई रिपोर्ट आई है उसका मानना ये है कि नवंबर 2023 तक जो है उत्तराखंड राज्य की कुल जो स्थापित विद्युत क्षमता रही है वो रही है लगभग 4,426.98 मेगावाट। गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंटली जो दिसंबर मंथ में रिपोर्ट जारी की है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, उसने ये माना है कि उत्तराखंड राज्य में नवंबर 2023 में जो बिजली का कुल उत्पादन रहा है या जो क्षमता रही है वो लगभग जो है 4426.98 मेगावाट रही थी, जिसमें से 2125.89 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है उसमें जो है लगभग 1335.76 मेगावाट की जो है थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा, 900
34.009 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी और लगभग 31.24 मेगावाट के योगदान की यहां पर परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो है इस बात को समझना अनिवार्य होगा। साथ में इस रिपोर्ट के अनुसार अगर सेक्टर श्रेणी की बात करें तो सेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड राज्य सरकार का लगभग जो है 1444.52 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया गया है। केंद्र सरकार का लगभग जो है 1109.54 मेगावाट की बिजली तथा प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो सर्वाधिक जो है 1872.92 मेगावाट का जो है बिजली का अंशदान जो है रहा है। इतना शेयर रहा है, ये नए इस रिपोर्ट के सेक्टर श्रेणी की बात की गई है। और जैसा मैंने कहा कि आज का जो पूरा हमारा क्लास है ये रहने वाला है उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। तो एक बार इसको जो हम लोग जल विद्युत परियोजनाओं पर एक नज़र दौड़ाते हुए थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर परियोजनाओं की बात करें तो जैसे पथरी जो परियोजना है ये आज़ादी से पहले से चली आ रही एक परियोजना है जिसमें जो कुल बिजली उत्पादन मेगावाट क्षमता है वो है 20.40 मेगावाट और ये गंगा नहर नदी पर स्थापित है जो कि हरिद्वार में है। इसी तरीके से मोहम्मदपुर परियोजना स्वतंत्रता से पहले चली आ रही है 9.30 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करने की परियोजना है गंगा नहर पर और ये भी हरिद्वार में है। खटीमा परियोजना की बात करें तो 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी लगभग जो है 41.40 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ इसको शारदा नदी पर उधम सिंह नगर में शुरू किया गया था। लोहिया हेड परियोजना इसमें जो है 27.60 मेगावाट की बिजली जो है शारदा नदी पर शुरू की गई थी और ये परियोजना भी उधम सिंह नगर में है। वहीं अगर हम लोग देहरादून शहर की बात करें तो देहरादून में 4 प्रमुख परियोजनाएं आती हैं जिसमें पहला है कुलहाल परियोजना जिसमें 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और ये जो है आसन नदी पर बनी है देहरादून में। देहरादून में दूसरी परियोजना आती है ढकरानी बांध परियोजना और इसमें लगभग जो है 1565 से 70 के बीच यह परियोजना आरंभ हुई थी जिसमें 33.75 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने का उद्देश्य और ये टोंस नदी पर स्थित है देहरादून में। ढालीपुर परियोजना वर्ष 1974 से 76 में 51 मेगावाट बिजली के साथ यमुना नदी पर देहरादून में शुरुआत की गई थी और छिब्रो जो परियोजना है इसको 1976 से 78 के बीच 240 मेगावाट बिजली के साथ टोंस नदी पर जो है शुरू किया गया था देहरादून में। वहीं अगर हम लोग बात करें तो रामगंगा परियोजना 1976 से 1978 के बीच 198 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ शुरू की गई थी रामगंगा पर पौड़ी गढ़वाल में। वहीं जो है चीला परियोजना की बात करें तो वर्ष 1980 से 1981 के बीच 144 मेगावाट की गंगा नदी पर जो है पौड़ी में इस योजना को शुरू किया गया। खोडरी परियोजना 1983 से 84 के बीच 120 मेगावाट की परियोजना यमुना नदी पर देहरादून में। टनकपुर परियोजना वर्ष 1993 में 120 मेगावाट की बिजली शारदा नदी चंपावत में। और जो आज के न्यूज़पेपर में बनी थी हाईलाइटेड खबर उसमें उर्गम परियोजना आती है और उर्गम परियोजना जो है ये वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें किया जाएगा और ये कल्प गंगा पर आधारित है, कल्प गंगा पर जो है निर्माणाधीन है और ये जो है चमोली जिले में है। साथ में बात करें तो पिलंगगाड परियोजना जो है ये वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। 2.25 मेगावाट की बिजली उत्पादन के साथ भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में इस योजना का आरंभ किया गया है। एक्सक्यूज मी। वही यदि बात करें तो काली गंगा जो है परियोजना पहला जो चरण है इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2004 में 4.0 मेगावाट बिजली के साथ काली गंगा में रुद्रप्रयाग में हुआ है और इसी में जो है काली गंगा जो परियोजना का दूसरा चरण रहा है वो 4.45 मेगावाट बिजली के साथ जो है शुरू किया जा रहा है काली गंगा यानी कि उत्तरकाशी में। मनेरी भाली परियोजना पहला चरण, मनेरी भाली परियोजना दूसरा चरण। पहले चरण की शुरुआत 1983 में, दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 1976 में यहाँ पर जो है शुरू हुआ था और लगभग इसमें 90 मेगावाट पहले चरण में और 304 मेगावाट जो है दूसरे चरण में शुरू किया गया था। भागीरथी नदी पर यह परियोजना है और ये परियोजना जो है उत्तरकाशी जिले में है। वहीं ब्यासी परियोजना की बात करें तो वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। 120 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ जो है ये यमुना नदी पर शुरू हुई थी और ये जो है देहरादून जिले में जो है स्थापित है।
सोनप्रयाग परियोजना की बात करें तो ये जो है बासुकी मंदाकिनी नदी पर जो है रुद्रप्रयाग में आरंभ हुई थी। और जो सुरिनगाड परियोजना है वर्ष 2021 में 5 मेगावाट बिजली के साथ सुरिनगाड नाला जो है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर इसको जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये हमारे पास में उत्तराखंड में कुछ प्रमुख जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके बारे में जाना जा सकेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि UJVNL के बारे में। UJVNL की शुरुआत जो है 12 फरवरी वर्ष 2001 को हुई थी और उस समय इसका नाम जो था वो उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से था। जब उत्तरांचल उत्तराखंड बना तो इसका नाम भी परिवर्तन होकर जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से रखा गया था। अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में UJVNL के नियंत्रण में लगभग 1.5 मेगावाट से लेकर लगभग 304 मेगावाट तक के बीच से अधिक जल विद्युत उत्पादन जो है केंद्र है या इनका जो है सेंटर्स है, जहां पर लगभग 1420 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है और लगभग 20 से अधिक ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी भी जो है निर्माणाधीन है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड वर्तमान में अपने कार्यालय और परियोजना क्षेत्र में लगभग 26.54 मेगावाट की बिजली क्षमता या क्षमता की बिजली जो है सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न कर रहा है। सोलर, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी में लगभग कितना है 26.50 है। और वहीं अगर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो जल विद्युत परियोजना में 1.5 मेगावाट से लेकर लगभग 304 मेगावाट के जो है अलग अलग जगहों पर संयंत्र है, जिससे उत्पन्न लगभग 1420 मेगावाट जो है जल विद्युत उत्पादित हो रहा है। राज्य में चीनी मिलों से जो खोई निकलती है तो इस खोई के आधार पर बिजली के सह उत्पादन हेतु राज्य के उधम सिंह नगर में UJVNL के द्वारा 2 बिजली संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहला है 16 मेगावाट की क्षमता के साथ नौदेही और दूसरा है 22 मेगावाट की क्षमता के साथ बाजपुर। इसकी शुरुआत भी जो है UJVNL के द्वारा उत्तराखंड में की जा रही है उधम सिंह नगर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की सौर नीति यानी कि जो हमारी सोलर एनर्जी पॉलिसी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2023 में मार्च 2023 में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इस नई नीति का जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। इस नीति के तहत 2027 के अंत तक उत्तराखंड में सोलर पावर प्लांट जो है इनके माध्यम से लगभग 2500 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये महत्वपूर्ण है। अगस्त 2023 तक राज्य में जो सौर ऊर्जा थी इसकी स्थापित कुल जो विद्युत क्षमता थी वो लगभग 575.33 मेगावाट थी। अब 575 से बढ़ाकर जो है इसको 2027 तक 2500 करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड की नई जो सौर नीति आई है वर्ष 2023 में। नई सौर नीति के तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है सरकारी जमीन को लीज पर लेकर उस पर जो है सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा तो स्थानीय जो युवा हैं इन स्थानीय युवाओं में लगभग 70% रोजगार जो है वो स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य है। अब ये जो है सरकारी भूमि अथवा जो अनुदानित जो भूमि है जिस पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत स्वचालित किया गया है। इस नीति में उरेडा को एक लैंड बैंक के रूप में बनाने की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें सभी सरकारी जमीनों और जो भवन हैं इन सरकारी जमीनों और भवनों की जो है सूची बनाई जाएगी जिन पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। ये काम सौंपा गया है उरेडा को। तो उरेडा के द्वारा जो है इस योजना को यहाँ पर देखा जाएगा। अब आज हम लोग बात कर लेते हैं एक रिवीजन के अंत में उत्तराखंड के प्रमुख बांध कहाँ पर है और किस जो है नदी पर स्थित हैं। जैसे टिहरी बांध की बात करें तो ये लगभग 260.5 मीटर की ऊंचाई पर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है टिहरी गढ़वाल जनपद में है। हरिपुरा बांध लगभग जो है 10.98 मीटर की ऊंचाई पर गंगा नदी पर स्थित है, 1975 में बना था और नैनीताल में जो है ये मौजूद है। जमरानी बांध परियोजना 150.6 मीटर की ऊंचाई पर जो है गोला नदी पर स्थित है और ये अभी जो है प्रस्तावित है और ये जो है नैनीताल में इसका कार्य चल रहा है। नानक सागर बांध 16.5 मीटर की ऊंचाई पर देवहा नदी जो है इस पर मौजूद है, 1962 में निर्माण हुआ था, नैनीताल जिले में है। मनेरी बांध परियोजना 39 मीटर की ऊंचाई पर भागीरथी नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था, उत्तरकाशी जनपद में मौजूद है। पाला बांध की बात करें तो ये जो है भागीरथी नदी पर है, वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और उत्तरकाशी जनपद में ये जो है मौजूद है। तुमरिया बांध जो है 15.29
मीटर की ऊंचाई पर ढेला नदी पर है, जिसका निर्माण 1961 में हुआ था और ये जो है काशीपुर में जो है मौजूद है, उधम सिंह नगर में। रामगंगा बांध 127 मीटर की ऊंचाई पर रामगंगा नदी पर है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और लास्ट में बात करें तो इचरी बांध जो है ये लगभग 59.25 मीटर्स की हाइट पर टोंस नदी पर जो है आधारित है और 1972 में इसका निर्माण कार्य हुआ था, जो कि देहरादून जिले में है। ये जो हमारा सेगमेंट रहेगा, इसमें हम लोग क्विक रिवीजन लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एग्जाम्स करीब हैं आपके, तो उसके लिए जो है ये रिवीजन करना है। और आज के लिए यहाँ पर आज की क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियोस को जो है देखना है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।